दोस्तों, डायबिटीज ट्रीटमेंट के सीरीज के पिछले वीडियो में हमने समझा कि कैसे कैसे कितनी शुगर होनी चाहिए कि पेशेंट को डायबिटीज घोषित कर दी जाए। इसके साथ साथ हमने फर्स्ट लाइन थेरेपी भी समझी और समझा कि कैसे छोटे छोटे लाइफस्टाइल में चेंजेस करके, अपनी डाइट में चेंजेस करके और एक्सरसाइजेस अडॉप्ट करके इस शुगर को वहां से ही बहुत से लोगों में रिवर्स किया जा सकता है बिना दवाई के। आज हम बात करेंगे कि ये सारी चीजें अगर फेल हो जाए तो कैसे दवाई से इसको स्टेप बाय स्टेप कंट्रोल किया जाता है। तो आज हम सेकंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। तो सेकंड लाइन को हम सिंगल ड्रग थेरेपी भी बोलते हैं। इसमें हमारे डॉक्टर लोग सिर्फ सिंगल दवाई लगाते हैं और वो दवाई बहुत ब्यूटीफुल दवाई है, मेटफॉर्मिन लगा देते हैं। और मेटफॉर्मिन बहुत ब्यूटीफुली काम करती है। मेटफॉर्मिन क्या करती है, लीवर बाबा के पास जाती है और बोलती है, भोले बाबा आप पूरे जगत के स्वामी हो, आप इस बॉडी के डिटॉक्सिफाइंग मशीन हो। जैसे समुद्र मंथन में आपने जहर पिया था, वैसे ही आप आदमी के शरीर में भी जो भी जहर आदमी खा रहा है, स्लो पॉइजन्स खा रहा है, हर्बिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, प्रिजर्वेटिव्स दारू के रूप में, उन सबको आप डिटॉक्सिफाई कर देते हो, उनको आप सबको खा जाते हो, खत्म कर जाते हो, बंदे को बचा लेते हो। परंतु आप बहुत भोले भी हो और बहुत अच्छे भी हो, आप एनर्जी का भंडार हो, आपके पास ढेर सारी विटामिन्स, मिनरल्स पड़ी होती हैं और शुगर भी पड़ी होती है। इमरजेंसी में भक्त की जान बचाने के लिए कहीं कोई विपत्ति आ जाए, आपत्ति आ जाए, खाना ना मिले और कहीं कोई फाइट फ्राइट वाला माहौल बन जाए, भागने और लड़ने वाला माहौल बन जाए, तो एकदम से शुगर प्रदान करते हैं, एनर्जी प्रदान करते हैं और अपने भक्त को बचा लेते हैं। तो आप ऐसा करिए, भक्त थोड़ा सा ज़्यादा ही सेडेंटरी हो चुका है, थोड़ी इसको डुप्लीकेट वाली विपत्तियाँ आ रही हैं, तो इसको ऐसा करो, जो आप बार बार इसको आशीर्वाद के रूप में जो शुगर आप इसके ब्लड में डाल देते हो, वो कृपया करके ना डालें। तो फिर वैसे वैसे मेटफॉर्मिन क्या करती है, लीवर बाबा जो बार बार शुगर दे देते हैं, छोटी सी स्ट्रेस पे, छोटी सी डिमांड पे ढेर सारी शुगर पर्सन को दे देते हैं और उसके ब्लड में शुगर बढ़ जाती है, तो उसको वो रोक देती है। तो फिर लीवर जो है तो एक्स्ट्रा जो ग्लूकोनियोजेनेसिस होती है, जो ग्लाइकोजन के रूप में लीवर के पास ढेर सारी शुगर स्टोर होती है, उसको वो देना बंद कर देते हैं। तो उससे बंदे की शुगर कंट्रोल होना शुरू हो जाती है। इसके साथ साथ मेटफॉर्मिन क्या करती है, अंतड़ियों में जो शुगर की एब्जॉर्प्शन है उसको भी थोड़ा स्लो करती है। इसके साथ इंसुलिन की जो सेंसिटिविटी है, जो इंसुलिन जो है वो काम ही नहीं कर रही है, इंसुलिन को जंग लगा पड़ा हुआ है, तो उसको भी साफ करती है। तो इंसुलिन की इफेक्टिवनेस, उसका असर जो है इंसुलिन का, उसको भी बढ़ाती है। ऐसे ऐसे बहुत सारे तरीकों से जो है तो मेटफॉर्मिन जो है ब्लड की शुगर को कंट्रोल करती है। फिर हम क्या करते हैं, मेटफॉर्मिन दे के पेशेंट को घर भेज देते हैं और बोलते हैं कि ये जो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है इसको भी फॉलो करो और सेकंड लाइन जो हमने दवाई शुरू की इसको प्रॉपरली खाओ। और फिर क्या होता है, पेशेंट जब अगली बार आता है, मान लिया जैसे 1 महीने के बाद पेशेंट की रेंज देख के, तो फिर उसकी शुगर कंट्रोल हो गई होती है। और फिर हम उनको बोलते हैं कि भैया इतने पे हारना नहीं है, आपने क्या करना है, ये फंडा समझना है, ये इंटीजर्स वाला फंडा समझना है। ये समझना है कि जैसे जो स्वस्थ आदमी है, जो नॉर्मल पर्सन है, जिसको शुगर वुगर नहीं है, वो मान लिया जैसे 0 पे है, वो हेल्थ स्टेट पे है, ठीक है, उसको बराबर इंसुलिन मिल रही है। परंतु जिसको मान लिया शुगर हो गई, जिसकी शुगर थोड़ी थोड़ी बढ़ने लगी, वो मान के चलो कि -1 की स्टेज पे है, और जिसको जो है फर्स्ट लाइन थेरेपी शुरू हो गई, मेटफॉर्मिन शुरू हो गई, मान लो वो -2 की स्टेज पे है, मान लिया फिर आगे वाली जो ट्रीटमेंट्स हम डिस्कस करेंगे वो शुरू हो गई तो वो और नीचे है, वो -3 पे है, मान लिया इंसुलिन शुरू हो गई तो मान लिया वो -5 पे है। तो आपने ये टारगेट नहीं बनाना कि हाँ जी बस शुगर कंट्रोल हो गई और अब हम धीरे धीरे जो मर्जी खा लें और फिर बस। तो फिर ये जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है ये इंटेंस से इंटेंस होती जाएगी और पेशेंट की हालत जो है तो माइनस से माइनस जाती जाएगी। तो इसलिए हम उनको, जब हम सेकंड लाइन ट्रीटमेंट देते हैं हमारे आरोग्यम हॉस्पिटल में हम लोग, तो हम उनको दोबारा ये चीज़ समझाते हैं, मोटिवेट करते हैं कि आप इसको रिवर्स करने की कोशिश करो, हम आपकी मदद करेंगे कि इसको कैसे रिवर्स करना है, कैसे इसको -2 से -1 फिर 0 पे लेके आना है। बहरहाल अब आगे की बात करते हैं कि अगर पेशेंट अगली बार आया और फिर उसकी शुगर कंट्रोल नहीं हुई मेटफॉर्मिन से, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फिर देखते हैं पीछे इन्वेस्टिगेशन जो हमने पिछले वीडियो में बात करी, उसको अगर आपने नहीं देखा उसको आप जरूर देख लीजिए। हम पीछे देखते हैं कि बंदे ने क्या सच में अच्छे से दवाई खाई, कि साइड इफेक्ट के डर के मारे उसने दवाई ही नहीं खाई और हमारे पास आ गया। तो फिर हम उसके घर वालों से भी पूछते हैं कि क्या वो अच्छे से परहेज कर रहा है, फर्स्ट लाइन थेरेपी के अच्छे से अडॉप्ट कर रहा है। फिर जब इन्वेस्टिगेशन में पाया जाता है कि नहीं, बंदा अच्छे से सारी चीजें, दोनों लाइन ऑफ ट्रीटमेंट्स प्रॉपरली
ले रहा है तो फिर हम उसको थर्ड लाइन चालू कर देते हैं, जिसको हम डबल ड्रग थेरेपी भी बोलते हैं। तो इसमें हम एक दवाई और ऐड कर देते हैं इस मेटफॉर्मिन की सहायता के लिए, या शुगर को किसी और तरीके से कंट्रोल करने के लिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सल्फोनाइल यूरियाज ऐड कर देते हैं। सल्फोनाइल यूरियाज ऐसी ड्रग्स हैं, आपने नाम सुने होंगे, ग्लिमिप्राइड, ग्लाइक्लाजाइड, ग्लिपीजाइड, ग्लिबेनक्लमाइड, आजकल इसको ग्लिबुराइड भी बोलते हैं। तो जिनमें आइडाइड लगा होता है तो वो मोस्टली वो वाली दवाइयां हमारे डॉक्टर्स लोग जोड़ देते हैं। अदरवाइज और भी दवाइयां होती हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे, परंतु मोस्टली क्या करते हैं उसमें ये सल्फोनाइल यूरियाज जोड़ दी जाती हैं। और ये सल्फोनाइल यूरिया कैसे काम करती है, मैं आपको इसकी भी ब्यूटी समझाता हूँ। तो ये क्या करती है, ये पेनक्रियास के पास जाती है और बोलती है, चचा मानती हूँ आप हाँफ गए हो, अब बहुत काम कर रहे हो, तो आप ऐसा करो ना, थोड़ी सी इंसुलिन और दे दो। उसको थोड़ा समझाती है, उसको मनाती है, परंतु पेनक्रियास चाचा क्या बोलते हैं, अरे बेटा तू इस मेरे मालिक को नहीं जानती, ये बहुत हरामी हो चुका है, ये फिजिकल एक्टिविटी के नाम पे कुछ नहीं करता है, अगर इसका वश चले तो ये बेडरूम से बाथरूम तक टट्टी करने के लिए जाने के लिए भी कार लेके जाए, और बाइक तो वैसे भी लेके जाता है, और मालूम है इसने ना पिछवाड़ा धोने तक के लिए मशीनें लगा रखी हैं, फिजिकल एक्टिविटी के नाम पे कुछ नहीं करता है। और जब इसको खाना दिखता है तो ये पागल हो जाता है, थोड़ी थोड़ी देर बाद चाय लाओ, पकौड़े लाओ, समोसे लाओ, ये लाओ वो लाओ, अब मैं क्या करूं, मैं तो हाँफ चुका हूं। हाँ, फिर दोबारा उसको मोटिवेट करो, ओ चाचा जब आप 8 गुना तक इंसुलिन दे सकते हो तो आप थोड़ा और दो ना प्लीज। चाचा, बेटा मेरे को तो देनी ही पड़ेगी, मैं तो जब तक जिंदा हूँ तब तक मैंने तो अपना काम करना है, ठीक है तुम बोल रहे हो तो ठीक है। वो स्टिमुलेट करती है पेनक्रियास को, निचोड़ती है, जो भी करती है पेनक्रियास को कुल मिला के वो ज्यादा इंसुलिन देने के लिए स्टिमुलेट करती है। तो जब पेनक्रियास इंसुलिन ज्यादा देता है तो फिर इंसुलिन जब ब्लड में ज्यादा आ जाती है तो शुगर कंट्रोल हो जाती है। तो बहुतों में क्या होता है कि ये जो थर्ड लाइन ट्रीटमेंट होती है इससे उनकी शुगर कंट्रोल में हो जाती है। फिर हम उन्हें वही समझाते हैं, वो इंटीजर्स वाला फंडा, कि भाई आप -3 पे आ चुके हो, आप -2 पे आने की कोशिश करो, फिर -1 पे, फिर तब आपकी शुगर रिवर्स हो पाएगी। मतलब जैसे डबल ड्रग थेरेपी, ये सिंगल ड्रग थेरेपी, ये फिर डाइट एक्सरसाइजेज पे ही, तो वैसे वैसे हम हर स्टेप पे मोटिवेट करते हैं। और अगर उनकी शुगर कंट्रोल नहीं आई तो हम क्या करेंगे, तो हम इसके साथ एक और ड्रग जोड़ देंगे। और ड्रग्स उसमें वैरायटी है, हम कोशिश करते हैं कि 3 ड्रग से ज्यादा ना जोड़नी पड़े। तो अगर ये सल्फोनाइल यूरिया और ये बायगोनाइड जो अपनी मेटफॉर्मिन है ये भी काम ना करे तो हम थायाजोलिडिनेडियोन्स ऐड कर देते हैं। वो आपने नाम सुना होगा, पायोग्लिटाजोन, रोजीग्लिटाजोन। ये दवाइयां क्या करती हैं, इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाती हैं, खासकर एडिपोज टिश्यू जो फैट टिश्यू होता है वहां पे इंसुलिन की जो सेंसिटिविटी है उसको बढ़ाती हैं, और जो एक्स्ट्रा शुगर होती है उसको फैट के रूप में दबा के स्टोर करवाती हैं। तो इसका भी थोड़ा सा साइड इफेक्ट है। इसका क्या साइड इफेक्ट है कि ये फैट बढ़ा देती है। अगर कोई ज्यादा पहले से ही मोटा आदमी है उसको अगर पायोग्लिटाजोन, रोजीग्लिटाजोन लगाएंगे तो वो लोग जो है तो और मोटे हो जाते हैं। तो उसमें फिर